हमारे वृंदावन की लीला है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं और बिहारी जी की सेवा करते करते बिहारी जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, कब मिलेगो मोय वो निज वृंदावन। जिस निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी विहार कर रहे हैं, जिस निज वृंदावन में सब आचार्य हैं, जिस निज वृंदावन में आप मूर्तिमंत होकर के नहीं चलते फिरते दिखाई देते हो, वो निज वृंदावन कब प्राप्त होगा। और बस बिहारी जी की सेवा करते नित्य यही भाव रखते, कब मिलेगो मोय वो निज वृंदावन। एक दिन यमुना जी के तट पर बिहारी जी का अभी मंगला नहीं हुई है, बिहारी जी का अभी उत्थापन नहीं हुआ, उससे पूर्व स्वयं स्नान के लिए यमुना जी गए। अब देखो कहां कब अनुभूति हो जाए ये भी हम कह नहीं सकते। बिहारिन देव जी जैसे स्नान के लिए गए और यमुना स्नान के बाद जब नीम की दातुन कर रहे थे और दातुन करते 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 नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते श्री बिहारिन देव जी निज वृंदावन में प्रवेश कर। अब बताओ कैसी अवस्था, अभी स्नान भी नहीं किया है, केवल मुख मांज रहे हैं अपना, और उस अवस्था में श्री ठाकुर जी उनको निज वृंदावन में ले गए। निज वृंदावन में क्या देखा, श्री यमुना जी का जल सामान्य नहीं था, है तो सामान्य, पर जब आचमन लेने के लिए उसमें अंजलि में भरते हैं तो ऐसा लगता है मानो केसर युक्त जल बह रहा हो। एक अद्भुत सुगंधी यमुना जी में से आ रही है। अभी के वृंदावन में हमें यमुना जी के तट पर बालू दिखती है, पर बिहारिन देव जी कह रहे हैं कि निज वृंदावन की यमुना जी की बालू तो मणियों की है, रत्नों की है, हीरों की है, मोतियों की है, अद्भुत चमक है। निज वृंदावन में भक्तों के यूथ झुंड के झुंड एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। कहीं से बुलावा आता है, अरे ठाकुर जी वहां विहार कर रहे हैं, सबरे चलो, सब दौड़ करके जा रहे हैं और वहां जाकर के ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी कहीं से टेर सुनाई दे, अरे जल्दी केसी घाट आ जाओ, केसी घाट पर श्री लाल जी विराज रहे हैं, सब वहां की ओर दौड़ने लगते हैं। ऐसा निज वृंदावन, उस निज वृंदावन में वे सब आचार्य हैं जिनकी हम चर्चा सुनते हैं। मीराबाई हैं, सूरदास हैं, करमेती बाई हैं, कृष्णदास हैं, सब हैं वहां। और तभी बिहारिन देव जी भ्रमण करते करते ढूंढ रहे हैं कहां है श्यामा श्याम। बिहरत लाल अचानक दिख गए। और कैसे दिखे, यमुना जी की तट है, सघन कुंज है और कुंज में एक दूसरे के गले में गलवैया दिए श्यामा श्याम रमण करते हुए आ रहे हैं। बिहरत लाल बिहारी निदो यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे। इतना अद्भुत दर्शन होता है श्री बिहारिन देव जी को। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं। किशोरी जी की गुलाबी चुनरी, ठाकुर जी की पीली चुनरी, वो भी नीचे आपस में मिल रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र किशोरी जी के नेत्रन से मिल रहे हैं। ठाकुर जी के कानन के कुंडल किशोरी जी के कानन के कुंडल से मिल रहे हैं। नथ बेसर से मिल रही है। श्रृंगार श्रृंगार से मिल रहे हो है। मानो श्री कृष्ण ही एकमात्र किशोरी जी से नहीं मिल रहे हैं, ठाकुर जी के अंग पर विराजमान जितने भी आभूषण हैं मानो वे भी सचल हो गए हों, किशोरी जी के आभूषण सचल हो गए हों, आपस में वे भी मिल रहे हैं। एक अद्भुत छटा का दर्शन होता है। बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं और अवस्था क्या है, दातुन कर रहे हैं और दातुन करते करते निज वृंदावन का दर्शन। तभी जोर की ध्वनि आई, श्री हरदास, अरे श्री हरदास। तभी बिहारिन देव जी के नेत्र खुले
और नेत्र खोल करके देखा तो वहां तो वो वापस उसी वृंदावन में आ गए और वहां तो सब वैष्णव जन चारों ओर से घेर के खड़े हैं और बिहारी देव जी कह रहे हैं, का भयो भैया तुमने मुंह को काय को ध्यान से उठाए दियो। बोले बिहारी देव जी आप किस अवस्था में चले गए थे? तब बिहारी देव जी बताने लगे, मैं इस अवस्था में चला गया, पर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तो किसी ने कहा, बोले आपको 3 दिन हो गए यहीं बैठे बैठे और 3 दिन से दांत माज रहे हो, मसूड़ों से रक्त निकल रहा है आपके, और इतना ही नहीं 3 दिन से बिहारी जी शयन अवस्था में ही हैं। आप यहां बैठे हैं, सेवा ही नहीं हुई वहां ठाकुर जी की। यह है स्थिति। कहां बिहारी देव जी को कुछ क्षण के दर्शन हुए थे, पर प्रकट स्थिति में वो 3 दिन बीत चुके थे। इन अवस्थाओं तक पहुंचना, इन अवस्थाओं तक हम इतनी लंबी अवस्था में, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में तो नहीं जा सकते, पर कम से कम रात्रि में जब अपने देह के अभिमान से शून्य होते हैं, विषय विलास से शून्य होते हैं। बंधु एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, साधक अगर अपनी निद्रा को पवित्र कर लेना, जब आवश्यक है तब अपने गृहस्थाश्रम के भाव का निर्वहन करे, परंतु अन्य भावों में यदि वो अपनी निद्रा को, अपने रात्रि शयन को यदि पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, जैसे दिन भर वो पवित्र अवस्था में रहता है वैसी पवित्र अवस्था में रात्रि शयन में अगर जाए ना, तो निश्चित है, हम व्यासपीठ से दावा देकर के कह रहे हैं कि रात्रि के स्वप्न में उसे प्रिया प्रियतम का निश्चित आभास हो जाएगा, बस वो शुद्ध अवस्था में निद्रा में जाए। और कम से कम हमारे युवा भाई बहन जो अभी ब्रह्मचर्य में ही हैं, कम से कम वो ही इस बात का प्रयास करें। वह चिंतन, वह छवि, हम कई बार बताएं आपको, हम कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं करें, कई भाव व्यास मंच से वो निकल आते हैं जो कहीं पढ़े भी नहीं गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पद देखा, कोई लीला देखी, पर वह लीला जितनी लिखी हुई थी उससे अधिक दिखने लग जाती है, अधिक समझ में आने लगती है, अधिक उसका वर्णन आने लगता है। और ये कब संभव होता है? जब कहीं ना कहीं हमारा मानसिक भाव शुद्ध हो, हमारे मन शुद्ध हो, और मन की शुद्धता का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। यहां ज्ञान के जो कड़वे नीम खिलाए जाते हैं ना, वो कड़वे नीम औषधि हैं, ताकि रसगुल्ला खा सको, ताकि गुलाब जामुन खा सको, ताकि गाजर का हलवा खा सको। खूब नीम खाई होगी तो फिर बाद में कुछ भी मिठास खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ने में थोड़ी आसानी कम रहेगी, जल्दी नहीं बढ़ेगा। ठीक वैसे ही ब्रज की लीला, ठाकुर जी की अंतरंग लीला, बाल लीला, ये सब तो मिठास है। सीधे उसके आश्रम में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं रोगी बनने की संभावना ज्यादा है। रोगी बनने की संभावना मतलब कहीं ना कहीं वहां दोष दिख जाएगा आपको। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनन्य ज्ञान, जहां पर कई भक्तों के चरित्र, कई भाव सुनाए जा रहे हैं, इनका नीम यदि पहले ले लिया होगा तो उस लीला को समझने में और सहजता आ जाएगी। इसलिए भागवत में सीधे लीलाएं नहीं सुनाई जाती, पहले कई भक्तों के चरित्र और कई ज्ञान के प्रसंग सुनाए जाते हैं। तो ऐसी भागवत की कथा हमारे जीवन में आई है, हम उनके आश्रय में रह करके आइए उस स्थिति में पहुंचे कि कभी स्वप्न में ही सही ठाकुर जी का वह साक्षात्कार हो।